मैं भी फौजी हूँ, एक्स फौजी हूँ। मेरे पिताजी भी फौजी था और मेरे बेटे भी, हम 3 जनरेशन में। तो हमारे तो एक खून में ही है कि ये देश के लिए आखिरी दम तक, आखिरी बूंद खून तक ये देश के लिए काम करना है। और हम इसके लिए हमने कसम भी खाया है। तो इसीलिए ये जो है एक जैसे ऐसे मौके आता है तो एक सभी को नहीं मौका प्राप्त होता है, सभी को नहीं मौका प्राप्त होता है। अभी तो उसने ज्वाइन किया। हम ऐसा काम करते हैं जिसमें से हम पीछे हटना तो हमारे दिमाग में ही नहीं होता, चाहे कैसे भी रिस्की ऑपरेशन हो। तो इस तरह से जो है मेरे बेटे ने जिस काम किया है, इससे मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि वो पीछे नहीं हटे और लास्ट मोमेंट तक जो है उसने किसी न किसी तरह और दुश्मन पर जो है अपने उन टेररिस्ट पर वो भारी हुए और वो उनसे लड़ाई लड़ते रहे। नहीं, हमारा प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है मेरा बेटा जो मैंने खोया है, हमने सबने खोया है, अभी उसके याद तो हमारे पास रहेगा ही। और बाकी जो मेरे बेटी है, बड़े बेटी, वो उसके तरफ हम कंसंट्रेट करेंगे और वो उसको अच्छा करने के लिए उसको भी हम बेटी को भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो अच्छा करे और वो भी किसी न किसी तरह से देश का सेवा करने का उसको भी हम मोटिवेट करेंगे। वो वैसे भी वो इंटेलिजेंट लड़की है, तो वो अपने भाई के याद में वो भी कुछ न कुछ करके दिखाएगा, मैं जानता हूँ। अंतिम दौर तक लड़ाई किया उन्होंने, ये टेररिस्ट के साथ लड़ाई किया। हाँ जी, जगह नहीं छोड़ा अपना, जो है देश के लिए अपना जीवन। देखिए, हम जैसे मैंने पहले भी किसी और को बताया, मैं भी फौजी हूँ, एक्स फौजी हूँ। मेरे पिताजी भी फौजी था और मेरे बेटे भी, हम 3 जनरेशन में। तो हमारे तो एक खून में ही है कि ये देश के लिए आखिरी दम तक, आखिरी बूंद खून तक ये देश के लिए काम करना है। और हम इसके लिए हमने कसम भी खाया है। तो इसीलिए ये जो है एक जैसे ऐसे मौके आता है तो एक सभी को नहीं मौका प्राप्त होता है, सभी को नहीं मौका प्राप्त होता है। एक किसी घड़ी में हम ऐसा काम करते हैं जिसमें से हम पीछे हटना तो हमारे दिमाग में ही नहीं होता, चाहे कैसे भी रिस्की ऑपरेशन हो। तो इस तरह से जो है मेरे बेटे ने जिस काम किया है, इससे मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि वो पीछे नहीं हटे और लास्ट मोमेंट तक जो है उसने किसी न किसी तरह और दुश्मन पर जो है अपने उन टेररिस्ट पर वो भारी हुए और वो उनसे लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन वो यही है, हम दुख जरूर है कि वो उसने अपना जान खो लिया और हम उसको खो गए हैं। नहीं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे कोई नहीं सोचता है कि अपने बेटा को ऐसे आके ऐसे दे, क्योंकि हम लोग तो और को देते हैं, कभी हम अपने लिए तो कभी नहीं सोचते ना। बट वट एवर इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड प्लस उसने अपने देश के लिए इतना, अभी जो भी है, इतना देश के लिए अपना जान दिया है। तो सभी यंगस्टर्स को कुछ सीखना चाहिए, है ना। अगर फिर अभी ऐसे, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि आर्मी में कुछ ज्यादा नहीं आना चाहते, ऑल दे गो फॉर कोऑपरेटिव ऑफिस और समथिंग। तो एटलीस्ट ये सब देख के उनको हौसला मिलना चाहिए देश के लिए कुछ करने का, ना। या फॉर नेशन, फॉर अस, फॉर एवरीवन। लॉस तो है, लॉस तो सबको ही है, मतलब हो गया ना। बट उसका भी ड्यूटी है ना। उसने अपना पैशन फॉलो किया, अपना ड्यूटी किया। नहीं तो ऐसे तो भाग भी सकता था, ऐसे कुछ नहीं है। बट फिर भी उसने अपना जो भी ड्यूटी निभाया वहाँ पे और अपना जान देने में कुछ पीछे नहीं हटा। मतलब इसमें से ना, कल हम लोग कल 6:30 को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। तो इन बिटवीन सभी जितना भी है वो सबको मिल के जाएंगे। तो दार्जिलिंग पहुंचे तो थोड़ा लेट हो जाएगा फिर। ठीक है। बहुत बहुत अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान जो दार्जिलिंग के हैं, हमारे गोरखा कम्युनिटी के हैं, इनका देश की सेवा में मृत्यु हुई है। अभी हमने आर्मी कैंप बेंगडूबी में रीत लगाया उनके सम्मान करते हुए, और उनके माता पिता भी थे, उनके साथ भी हमारी बहुत हमने अपना जो कंडोलेंसेज हैं हमने बताया। और हमने ये भी कहा कि हम दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं अध्यक्ष हूं,
उसकी तरफ से मैं जो कुछ भी कर सकता हूं परिवार के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, इनके नाम पे समाज में कुछ स्कॉलरशिप वगैरह करना हो तो उसके बारे में मैंने बात की। और इनके फादर जो कर्नल थापा हैं उनको मैंने कहा कि मैं आके अलग से दार्जिलिंग में मिलूंगा। तो हमें ऐसा है कि हमारे जो समुदाय है दार्जिलिंग में, गोरखा कम्युनिटी है, उनका योगदान बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए, हमारे देश के सेवा में और खासतौर से मिलिट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही हमारे नौजवान, जो प्रतिभाशील नौजवान जिसका बहुत अच्छा फ्यूचर था आर्मी में, इनकी मृत्यु हुई। और मेरे ख्याल से ऐसे आतंकवादी लोग और जो इनके मतलब सपोर्ट करते हैं, हमें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बहुत ही मतलब हमारे देश में बहुत ही गुस्सा हो रहा है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और मेरे ख्याल से इसका बहुत ही अच्छा हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को। कोई क्या करना चाहिए? जैसे देखिए, मैं तो एक साधारण मतलब नागरिक हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकवादी हैं, इनको बाहर के सपोर्ट बिना ये कुछ नहीं कर सकते। मुझे पूरी तरह यकीन है कि पाकिस्तान और आईएसआई इनके पीछे हैं और इनको समर्थन दे रहे हैं। और हमें सब कुछ करना है कि इनको बिल्कुल क्लियर मैसेज आना चाहिए कि हम ऐसे एक्शंस को टॉलरेट नहीं करेंगे।